हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर 371। और आज हम स्केलेटल सिस्टम को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट पेल्विक गर्डल। देखो, पेल्विक गर्डल को मल्टीपल वीडियोस में मैं कवर कर रहा हूँ, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। और ये जो सबसे पहला वीडियो है ये है इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हम लोग इसके बेसिक्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। देखो, आप सब लोगों को पहले मैं बता दूँ गर्डल क्या है। देखो, गर्डल आपके स्केलेटन का वो पार्ट होता है जो एक्सियल स्केलेटन को अपेंडिकुलर स्केलेटन से अटैच करता है। बेसिकली आपकी बॉडी में दो तरह के गर्डल्स होते हैं। एक होता है पेक्टोरल गर्डल, जिसकी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग चाहे तो उसको स्टडी कर सकते हो हमारे चैनल से। पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, ये दो गर्डल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ देखो आप, ये जो आपको यहाँ पीछे की तरफ स्केपुला दिखाई देता है और उसके ऊपर ये जो क्लेविकल है, ये पेक्टोरल गर्डल है। अब यहाँ पे ये पेक्टोरल गर्डल जो हमारे फोर लिम्ब यानी जो हैंड की बोन्स हैं उसको यहाँ एक्सियल स्केलेटन से ज्वाइन करवाता है। सिमिलरली आपको नीचे ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये है पेल्विक गर्डल। अब ये पेल्विक गर्डल आपकी जो लेग की बोन्स है उसको एक्सियल स्केलेटन से अटैच करवाता है। अब पेक्टोरल गर्डल में दो बोन्स थी, एक क्लेविकल और एक स्केपुला। पेक्टोरल गर्डल दो होते हैं हमारे पास में, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, बट पेल्विक गर्डल केवल एक होता है, ये जो यहाँ पर शो कर रखा है। अब हाँ, इस एक पेल्विक गर्डल में टोटल दो बोन्स प्रेजेंट होती है जो आपको यहाँ दिख रही है। देखो, एक बोन तो ये होगी, ये एक बोन और ये दूसरी बोन, तो टोटल दो बोन्स होती है एक पेल्विक गर्डल में। इन बोन्स के नाम अलग अलग है। देखो मेरी बात समझें, इनको आप या तो हिप बोन्स कह सकते हो, हिप आप सबको मालूम है किसे कहते हैं, या फिर इसे कॉक्सल बोन्स कहा जाता है, या पेल्विक बोन्स भी कहा जाता है क्योंकि पेल्विक गर्डल का पार्ट है, या फिर इनको ऑस कॉक्सा भी कहा जाता है। कॉक्सल बोन के बारे में आपने इंसेक्ट्स में भी पढ़ा होगा कि इंसेक्ट्स में जो लिम्ब की बोन्स होती है उन्हें कॉक्सल बोन्स कहा जाता है, तो ये वर्ड वहीं से ओरिजिनेट हुआ है बेसिकली। तो इनको आप हिप बोन्स कह सकते हो, कॉक्सल बोन्स कह सकते हो, पेल्विक बोन्स कह सकते हो, या ऑस कॉक्सा बोन्स कह सकते हो। आपको याद क्या रखना है, टोटल कितनी होती है, दो। एक सिंगल पेल्विक गर्डल या हिप गर्डल में दो ऐसी बोन्स प्रेजेंट होती है। अब इस पेल्विक गर्डल को यहाँ पे देखो आप अच्छे से, ये इसमें आप देख लेना, ये जो रेडिश कलर में शो कर रखा है ये है आपकी पेल्विक गर्डल की हिप बोन्स। ये राइट हिप बोन है पूरी, ये, और ये लेफ्ट हिप बोन है जो इस कलर में शो कर रखी है पूरी। ये बोन है यहाँ पे, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक सिंगल बोन है पूरी, ये लेफ्ट, और ये राइट वाली पूरी। क्लियर। और अब ये जो पेल्विक गर्डल की बोन है, ये इस तरफ जो देखो आप, ये एंटीरियर साइड होगा इसका और ये इसका पोस्टीरियर साइड है। तो पोस्टीरियर साइड में ये दोनों जो हिप बोन्स हैं ये फ्यूज होती है वर्टिब्रल कॉलम से। ये जो मैंने आपको येलो कलर की वर्टिब्री शो कर रखी है ये सैक्रम वर्टिब्री है। आपने पढ़ा होगा वर्टिब्री 5 टाइप की होती है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रम और कॉकेक्स। तो ये सैक्रम है और ये है कॉकेक्स जो ब्लू कलर में शो कर रखी है, कॉकेक्स, सैक्रम और कॉकेक्स। तो बेसिकली जो हिप बोन्स हैं पोस्टीरियर साइड में सैक्रम बोन के साथ में जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जॉइंट होगा यहाँ पे देखो, ये जॉइंट है सैक्रम और पेल्विक गर्डल के बीच का जॉइंट। अब बिकॉज ये जो हिप बोन का ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, इस पोर्शन को कहा जाता है इलियम। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज इलियम। इसलिए इस जॉइंट को नाम दिया गया है सैक्रोइलियक जॉइंट। ये आपको ध्यान रखना है, ये सैक्रम, ये कॉकेक्स और हिप बोन्स सैक्रम के साथ जो जॉइंट बनाती है उस जॉइंट का नाम क्या है, सैक्रोइलियक जॉइंट। अब आपको यहाँ पे इस इलियम को कंफ्यूज नहीं करना है आपने इस इलियम से। देखो, केवल एक ई और आई का डिफरेंस है। अगर ILI है तो ये इलियम बोन की बात हो रही है जो हिप बोन का पार्ट है, और ILE की बात हो रही है तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। आपने पढ़ा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट है और ILI वाला इलियम हिप बोन का पार्ट है। जॉइंट कौन सा है, सैक्रोइलियक जॉइंट। तो ये पोस्टीरियर साइड में। अब एंटीरियर साइड की मैं बात करता हूँ। एंटीरियर साइड मतलब ये देखो आप, ये वाला। अब ये कुछ इस तरह का दिखता है, आप यहाँ देखो ये। तो ये बेसिकली एंटीरियर साइड में इन दोनों के बीच में एक कार्टिलेज प्रेजेंट है जिसका नाम है प्यूबिक सिम्फायसिस। कार्टिलेज का नाम क्या है, प्यूबिक सिम्फायसिस। ये एक फाइब्रस कार्टिलेज होता है
कार्टिलेजेस के भी टाइप होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये एक फाइब्रस कार्टिलेज है जिसका नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक इसलिए नाम रखा गया है इसका क्योंकि ये जो बोन है इसको प्यूबिस कहा जाता है। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लो, मैं प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, ये सब क्या है इन पे मैं आऊँगा अभी थोड़ी देर में। तो ये इलियम हो गया, तो इलियम और सैक्रम के बीच का जॉइंट सैक्रोइलियक जॉइंट, और ये प्यूबिस वाला पोर्शन है हिप बोन का। तो इसलिए यहाँ पे जो एंटीरियर जॉइंट है ये दो प्यूबिक बोन्स के बीच में है, इसलिए इसको प्यूबिक सिम्फाइसिस कहा जाता है। और ये एक कार्टिलेजिनस जॉइंट है। यहाँ पर पोस्टीरियर साइड में तो दो बोन्स के बीच में जॉइंट है, देखो सैक्रम और इलियम के बीच में, जबकि एंटीरियर साइड में इन दोनों के बीच में जो है कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट है, इसको कहा जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब आपको कमेंट सेक्शन में आके मुझे ये बताना है कि इस प्यूबिक सिम्फाइसिस का पार्चुरेशन में क्या रोल रहता है। पार्चुरेशन आप सबको पता है, जो डिलीवरी होती है प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स बाद में, उस डिलीवरी को पार्चुरेशन कहा जाता है। तो पार्चुरेशन का प्यूबिक सिम्फाइसिस से क्या रिलेशन है, आपको कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताना है। आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं इसके बारे में। 3 डायमेंशनली देखते हैं हम पेल्विक गर्डल को। तो आप 3 डायमेंशनली अगर पेल्विक गर्डल को देखोगे तो आपको देखो ये आपका लंबार वर्टिब्री हो गई। टोटल कितनी लंबार वर्टिब्री होती है? 5, ठीक है। तो ये हो गई आपकी L3, L4, L5, ये सैक्रम हो गया और कॉकिक्स नीचे की तरफ रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हिप बोन और ये राइट हिप बोन, और इसके बीच में ये दिख रहा है आपको प्यूबिक सिम्फाइसिस, यहाँ पे ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। तो 3 डायमेंशनली आपको एग्जैक्ट कैसा लग रहा है ये स्ट्रक्चर? ऐसा नहीं लग रहा जैसे बेसिन है, वॉश बेसिन जैसा होता है ना हाथ धोने के लिए, तो बिल्कुल ये बेसिन जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है। इसीलिए ये जो कंप्लीट कैविटी बनी है जिसमें आप देखो अच्छी खासी एक तो डेप्थ है यहाँ पर अंदर की तरफ, एक विड्थ है और एक ये आप इसको ऐसे समझ लो कि एक लेंथ है। मतलब 3 डायमेंशनली अगर आप इसको देखोगे 3 डायमेंशंस में तो आपको बिल्कुल ये बेसिन की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसको पेल्विस कहा जाता है। ये वर्ड ध्यान रखना, पेल्विस वर्ड का मतलब ही बेसिन होता है, तो ये पेल्विस बनाती है, इसीलिए इसको पेल्विक गर्डल भी कहा जाता है। तो ये जो तो कंप्लीट रिंग बनी है हिप बोन्स की, प्यूबिक सिम्फाइसिस की, सैक्रम की और कॉकिक्स की, इस पूरी रिंग को से मिलकर एक बेसिन जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जिस स्ट्रक्चर को कहा जाता है बोनी पेल्विस। और ये बोनी पेल्विस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि आपके बहुत से वाइटल ऑर्गन्स इसी बोनी पेल्विस में प्रेजेंट होते हैं। पेल्विस का मतलब बेसिन होता है। आप यहाँ देखो ये स्ट्रक्चर, अब इस पिक्चर से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ये आपके हिप बोन्स है, देख लो ये हिप बोन्स हैं और इनके बीच में आप देखो कितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आपके यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस, ये सब इसी पेल्विस में प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये जितने भी ऑर्गन्स हैं इन सब ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन आपका पेल्विक गर्डल या पेल्विस की बोन्स ही प्रोवाइड करती है। अब देखते हैं फंक्शंस की बात करें अगर हम पेल्विक गर्डल की, तो देखो सबसे पहले तो पेल्विक गर्डल बेसिकली एक बेस प्रोवाइड कर रहा है पूरे वर्टिब्रल कॉलम को। तो पूरे वर्टिब्रल कॉलम को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के लिए और जितने भी पेल्विक और लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं। अब पेल्विक ऑर्गन्स कौन से होंगे? जो इस पेल्विस में प्रेजेंट होंगे, और लोअर एब्डोमेन मतलब यहाँ पे आ गया आपका एब्डोमिनल कैविटी का लोअर पार्ट, जितने भी वो ऑर्गन्स हैं उन सबको स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये पेल्विक गर्डल। और उसके अलावा पेल्विक गर्डल जैसा मैंने सबसे पहले ही डिस्कस कर लिया था कि गर्डल्स आपके एक्सियल स्केलेटन को आपकी लिम्ब बोन्स से अटैच करने का काम करते हैं। तो पेल्विक गर्डल जो आपके लेग की बोन्स हैं उनको एक्सियल स्केलेटन से अटैचमेंट करवाते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, पेल्विस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? आपको एक रेड बाउंड्री दिख रही होगी यहाँ पर, इस रेड बाउंड्री को नाम दिया गया है पेल्विक ब्रिम। अब इस पेल्विक ब्रिम के सुपीरियर पोर्शन में, यानी ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है, इसको कहा जाता है ग्रेटर पेल्विस या फॉल्स पेल्विस, और उसका जो इंफीरियर पोर्शन है उसको कहा जाता है लेसर पेल्विस या ट्रू पेल्विस। यानी उसके नीचे की तरफ ये जो येलो पोर्शन आपको अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है वो ट्रू पेल्विस है, और जो उसके ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है वो है फॉल्स पेल्विस और ग्रेटर पेल्विस। अब ग्रेटर पेल्विस इज सुपीरियर टू पेल्विक ब्रिम और लेसर पेल्विस इज इंफीरियर टू पेल्विक ब्रिम। एक बार मैं और डायग्राम्स दिखाता हूँ, आपको चीज़ें क्लियर होगी। आप देखो यहाँ पर ये जो थोड़ा रेडिश कलर में शो कर रखा है यहाँ पर, ये ट्रू पेल्विस है, और यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये फॉल्स पेल्विस है।
अब आप देखो फॉल्स पेल्विस में आपको बेसिकली सैक्रम आ गया, सैक्रम के अलावा जो ऊपर वाला पोर्शन है आपका पेल्विक गडल का वो आ गया, जबकि ट्रू पेल्विस में आ गया इन्फीरियर पोर्शंस सारे, ये इन्फीरियर पोर्शंस और नीचे की तरफ बेसिकली लोअर पार्ट ऑफ सैक्रम और मेनली पूरा कॉकिक्स। और अच्छे से देखते हैं हम पिक्चर, यहाँ देखो आप, इसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसमें जो ब्लू कलर में शो कर रखा है मैंने, ये सारा आपका ट्रू पेल्विस है, और यहाँ पे जो पिंकिश कलर में शो कर रखा है ये आपका फॉल्स पेल्विस है। ठीक है, क्लियर है सब कुछ। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, ये ट्रू पेल्विस और ये फॉल्स पेल्विस, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टिंक्ट करने वाली लाइन है, जो बाउंड्री है, उसको कहा जाता है पेल्विक ब्रिम। जो बेसिकली ये जो पेल्विक ब्रिम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बेसिकली आपके ट्रू पेल्विस का इनलेट है, यहीं से पेल्विक जो ट्रू पेल्विस है वो शुरू होता है। तो बोनी पेल्विस इज डिवाइडेड इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पोर्शंस बाय बाउंड्री कॉल्ड पेल्विक ब्रिम दैट फॉर्म्स इनलेट इनटू पेल्विक कैविटी फ्रॉम एब्डोमेन। आपको पता ही होगा, एक होता है एब्डोमिनल कैविटी और एक होता है पेल्विक कैविटी। तो एब्डोमेन से पेल्विक कैविटी के बीच की लाइन है पेल्विक ब्रिम। डिफरेंसेस देखते हैं अगर हम लोग फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस में। देखो सबसे पहले लोकेशन की बात करूं मैं, तो ट्रू पेल्विस प्रेजेंट है पेल्विक ब्रिम के इंफीरियर साइड में और फॉल्स है सुपीरियर साइड में। पोस्टीरियर बाउंड्री की मैं बात करूं तो जैसा हमने पहले भी देखा था, तो यहाँ पे पोस्टीरियर बाउंड्री में आपको क्या दिख रहा है, सैक्रम और कॉकिक्स। ट्रू पेल्विस में यहाँ देख लो आप, सैक्रम का लोअर पार्ट और पूरा कॉकिक्स। जबकि फॉल्स पेल्विस की अगर मैं बात करूं तो मोस्टली लंबार वर्टिब्री। ठीक है, ये यहाँ पर आपका ये सैक्रम का देख लो, ये सैक्रम का आपका हो जाएगा अपर पोर्शन और उसके ऊपर आ जाएगी लंबार वर्टिब्री। एंटीरियर बाउंड्री की बात करें तो ट्रू पेल्विस में तो प्यूबिक बोन्स है। यहाँ देखो आप, जो ये वाला पिक्चर देखो आप, ये पिक्चर देखो आप, यहाँ ये ट्रू पेल्विस में एंटीरियर साइड में ये प्यूबिस है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, ये तो ये प्यूबिक बोन्स आ गए यहाँ पर। क्लियर। और अगर फॉल्स पेल्विस की बात करें तो फॉल्स पेल्विस में बोन्स नहीं होकर आपका एब्डोमेन का वॉल रहता है, इसका एंटीरियर बाउंड्री, एब्डोमिनल वॉल आपकी है, ऐसा बोन नहीं होता कुछ। लेटरल यानी कि साइड की बाउंड्री की बात करें तो साइड की बाउंड्री में तो इलियम और इस्चियम का इन्फीरियर पोर्शन है ट्रू पेल्विस में। ट्रू पेल्विस में मतलब अंदर की तरफ, तो ये देख लो आप, ये यहाँ अंदर की तरफ देखोगे तो इलियम और पीछे की तरफ ये जो इस्चियम वाला पोर्शन है उसका जो है इन्फीरियर पोर्शन, नीचे का पोर्शन ये इलियम है, देखो यहाँ पर, तो ये इलियम का इन्फीरियर पोर्शन हो गया। जबकि फॉल्स पेल्विस की बात करोगे तो अपर पोर्शन होगा इलियम और इस्चियम का। स्पेस एंक्लोज्ड, अब इसमें जो स्पेस आती है वो कौन सी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो ट्रू पेल्विस है आपका, ट्रू पेल्विस में आपकी पेल्विक कैविटी होती है, इसीलिए इसको ट्रू पेल्विस कहा गया, क्योंकि जो मेन पेल्विक कैविटी है वो ट्रू पेल्विस में, जबकि फॉल्स पेल्विस में लोअर एब्डोमेन प्रेजेंट है। समझ में आ रही चीज़, इसको ट्रू पेल्विस इसीलिए कहा गया क्योंकि जो आपकी मेन पेल्विक कैविटी है वो ट्रू पेल्विस में होती है, और जो फॉल्स पेल्विस में आपका लोअर एब्डोमेन का पार्ट आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनमें ऑर्गन्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ट्रू पेल्विस में आप देखो रेक्टम प्रेजेंट होगा, रेक्टम यानी आपका लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट, यूरिनरी ब्लैडर, वजाइना, सर्विक्स और प्रोस्टेट। ठीक है, प्रोस्टेट मेल में हो गया और वजाइना और सर्विक्स फीमेल में हो गया, वजाइना और सर्विक्स फीमेल में हो गया, और रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर तो दोनों में कॉमन। फॉल्स पेल्विस की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर का सुपीरियर पोर्शन, उसके अलावा लोअर इंटेस्टाइन, यूटेरस हो गया फीमेल में, ओवरीज और यूटेराइन ट्यूब्स, ये सारे के सारे फॉल्स पेल्विस में प्रेजेंट है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं इस डायग्राम की हेल्प से कि मेल और फीमेल पेल्विक गर्डल्स में डिफरेंस क्या होता है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फीमेल में बेसिकली हमें करवानी है प्रेगनेंसी और पूरा का पूरा फीटस का डेवलपमेंट और उसके बाद में पार्चुरेशन। यानी एक बात तो क्लियर है कि यूटेरस में कंप्लीट फीटस का डेवलपमेंट होगा और बाद में उस ड्यूरिंग बर्थ वो पूरा फीटस इसी पेल्विक कैविटी को क्रॉस करता हुआ जो है वजाइना से डिलीवरी होती है उसकी। तो एक बात तो क्लियर है कि फीमेल में जो है पेल्विस थोड़ा वाइडर होगा, फीमेल में पेल्विस थोड़ा वाइडर होगा। तो ये जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है पेल्विस में, ये बेसिकली एडेप्टेशंस हैं फॉर प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। फीमेल का पेल्विस ऑब्वियसली थोड़ा वाइड होगा और शैलो होगा देन मेल। शैलो मतलब क्या हुआ
कि ये जो डेप्थ है ना, ये मेल में डेप्थ ज़्यादा होगी, जबकि फीमेल में डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब इसलिए नहीं होती क्योंकि देखो, अगर डेप्थ ज़्यादा होती तो जो ड्यूरिंग डिलीवरी चाइल्ड का वहाँ से पास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। इसलिए डेप्थ थोड़ी कम है और थोड़ा वाइड है, ताकि बहुत इजीली जो है इन्फेंट का जो हेड है वो बर्थ के वक्त इजीली पास वहाँ से हो जाए ड्यूरिंग दी पार्चुरेशन। अब डिफरेंसेस देखें अगर फीमेल और मेल में, तो जनरल स्ट्रक्चर की बात करूं तो फीमेल का पेल्विक गर्डल इज लाइट एंड थिन, जबकि मेल का पेल्विक गर्डल काफ़ी हैवी रहता है और थिक रहता है, मोटा रहता है। फीमेल का पेल्विक गर्डल इतना मोटा थिकनेस में नहीं होता। फॉल्स पेल्विस की बात करूं तो फीमेल में काफ़ी शैलो है, जबकि मेल में थोड़ा डीप रहता है फॉल्स पेल्विस। पेल्विक ब्रिम की बात करें तो पेल्विक ब्रिम फीमेल में वाइड रहता है और थोड़ा ओवल टाइप पे है, जबकि मेल में नैरो है और हार्ट शेप्ड है। यहाँ देखो, ये जो मैंने ब्लैक बाउंड्री दिखा रखी है ये पेल्विक ब्रिम है। इस पेल्विक ब्रिम को देखो, वाइड है, विड्थ ज़्यादा है। मेल में इसकी विड्थ ये देख लो आप, कम है। और इसका शेप कैसा है पेल्विक ब्रिम का, थोड़ा हार्ट शेप्ड है और ये थोड़ा ओवल्ड है, ओवल शेप्ड है। ऑब्चुरेटर फोरामेन की बात करें, देखो इसको ऑब्चुरेटर फोरामेन कहते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे अभी। ये जो एक आपको फोरामेन दिख रहा है ना, फोरामेन क्या होता है, तो एक वीडियो बनाया है मैंने बोन प्रोसेसेस का, 2 वीडियो है बेसिकली, जिसमें एक में हमने डिप्रेशंस की बात की है और एक में प्रोसेसेस की बात की है। तो उसमें आप देख लो कि फोरामेन बेसिकली किसको कहते हैं। तो ये ऑब्चुरेटर फोरामेन है। अगर फीमेल, इनके शेप को देखो आप, कंपेयर करो, फीमेल का ऑब्चुरेटर फोरामेन देखो आप, थोड़ा ओवल्ड टाइप दिखेगा आपको यहाँ पे। ये देखो, ये ओवल शेप बना रहा है, जबकि मेल का ऑब्चुरेटर फोरामेन थोड़ा राउंड टाइप रहता है। उसके अलावा प्यूबिक आर्च की बात करें, प्यूबिक आर्च किसको कह रहे हैं, बेसिकली ये जो एक एंगल बन रहा है ना, ये देखो आप, ये एंगल, ये आ गया आपका प्यूबिस, ये हो गया राइट प्यूबिस और ये लेफ्ट प्यूबिस। तो राइट प्यूबिस और लेफ्ट प्यूबिस कितना एंगल बना रहे हैं उसको कहते हैं प्यूबिक आर्च। फीमेल में ये प्यूबिक आर्च 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, जबकि मेल में ये 90 डिग्री से कम रहता है प्यूबिक आर्च। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर अब हम इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि मैं आपको काफ़ी देर से, हो सकता है आप कंफ्यूज भी हो रहे हो कि सर इलियम क्या है, प्यूबिस क्या है, इस्चियम क्या है और पेल्विक क्या है। क्या इलियम, प्यूबिस और इस्चियम अलग बोन्स हैं या इन्हीं का पार्ट है? तो इसको समझो आप अच्छे से। जब भी किसी चाइल्ड का बर्थ होता है, जब भी किसी चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसके एक पेल्विक गर्डल में टोटल 6 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। 6 बोन्स कौन कौन सी, ये देखो आप, ये जो यहाँ पर थोड़ा गोल्डन कलर शो कर रखा है ये इलियम है, फिर ये जो ग्रीन कलर शो कर रखा है ये प्यूबिस है, और ये जो ब्लू कलर ये इस्चियम है। ये तीनों इंडिपेंडेंट बोन्स होती है। एक बच्चे में ये तीनों इंडिपेंडेंट बोन्स होती है, लेकिन एडल्ट होते होते ये तीनों फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बन जाता है। तो ये डिफरेंस है। तो अगर आपसे एडल्ट में पूछा जाए कि पेल्विस में कितनी बोन्स होती है, तो 2 ही आंसर होगा, 2 हिप बोन्स। और बच्चों में इलियम, प्यूबिस और इस्चियम तीनों अलग अलग बोन्स रहती है जो बाद में फ्यूज हो जाती है। इस डायग्राम से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इलियम कौन सा है, प्यूबिस कौन सा है और इस्चियम कौन सा है। मैंने तीनों को अलग अलग कलर में शो यहाँ पर कर दिया। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इसको सैक्रोइलियक जॉइंट क्यों बोला और इसको प्यूबिक सिम्फाइसिस क्यों बोला, क्योंकि ये 2 प्यूबिस के बीच में रहता है। तो एक न्यूबॉर्न में एक सिंगल हिप बोन में 3 बोन्स अलग अलग होती है, जो कि एक कार्टिलेजेस के थ्रू सेपरेटेड होती है, यानी इनके बीच में कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं जो जॉइंट बनाते हैं इनके बीच में। और बाद में ग्रोथ खत्म होने के बाद में ये तीनों जो है फ्यूज होकर एक सिंगल हिप बोन बन जाएगा। तो ये तीनों कौन कौन सी है? सबसे पहली है इलियम, जो कि सबसे सुपीरियर बोन है, यानी सबसे ऊपर की तरफ प्रेजेंट है ये इलियम। और क्लियर दिख रहा होगा आपको इस डायग्राम से कि इलियम सबसे बड़ा पोर्शन है हिप बोन का। फिर उसके नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है प्यूबिस और इस्चियम। अब प्यूबिस और इस्चियम में से अगर आप देखोगे तो प्यूबिस नीचे की तरफ है और एंटीरियर साइड में, प्यूबिक सिम्फाइसिस बन रहा है ना सामने की तरफ, तो प्यूबिस नीचे और सामने, जबकि इस्चियम नीचे और पीछे की तरफ। ये आपको डायग्राम में 3 डायमेंशनल नहीं है, तो इसलिए आपको इस्चियम ये आगे की तरफ दिख रहा होगा। बाकी अगर आप प्रॉपर देखोगे तो आपको ये इस्चियम पीछे की तरफ दिखाई देगा। इसका 3 डायमेंशनल पिक्चर मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि इस्चियम कहाँ प्रेजेंट है। आप देखना, ये देखो आप, ये क्लियर दिख रहा होगा आपको।
ये प्यूबिस वाला पोर्शन है जो कि एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है ये, और ये इस्चियम है जो कि पीछे की तरफ प्रेजेंट रहती है। अब ये तीनों बोन्स फ्यूज हो जाएगी और फ्यूज होने के बाद में एक सिंगल हिप बोन का फॉर्मेशन करेगी। करीब करीब 23-22 की एज आते आते ये तीनों बोन्स आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल हिप बोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब आप स्केलेटन में कहते हो ना कि 206 बोन्स प्रेजेंट होती है, तो उन 206 बोन्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम इलियम, प्यूबिस और इस्चियम को अलग अलग कंसिडर नहीं करते, एक सिंगल हिप बोन ही कंसिडर करते हैं, तभी ये 206 होती है। और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं जब इनको गिनते हैं इनको, तो उनका आंसर हमेशा 206 से ज़्यादा आने का रीज़न यही है। ये वो कंफ्यूज होते हैं सैक्रम और कॉकिक्स में भी, क्योंकि सैक्रम में भी इनिशियली अगर आप देखोगे तो 5 बोन्स होती है और एक एज आने के बाद में ये पांचों बोन्स फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बनती है। तो हम इसको सिंगल बोन ही कैलकुलेट कर रहे हैं सैक्रम और कॉकिक्स को इस 206 वाले में। इसलिए जो वो मेरा वीडियो है ऑल 206 बोन्स, उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि सर बोन्स तो 206 से ज़्यादा होती है। तो वो कन्फ्यूजन सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम ये 206 का जो कैलकुलेशन किया है वो आफ्टर ग्रोथ हैज़ कंप्लीटेड, जब सब बोन्स का फ्यूजन हो चुका है तब टोटल बोन्स कितनी होती है उसको कंसिडर किया जाता है। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इलियम, इस्चियम और प्यूबिस इन तीनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। आपको फिर भी किसी तरह के कोई डाउट हो या आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे इन अलग अलग सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस।